Today we are going to discuss the grammar part of this chapter, and the topic is parts of speech. The very first one is noun. Noun is termed as naming word. Naming word कहते हैं ना noun को. So we can define it as a noun is a word that names a person, a place, a thing or an idea. ठीक है, तो आपने क्या करना है, पर्सन के बाद एनिमल को भी शामिल कर लेना है. सो ये डेफिनेशन हो जाएगी, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया. इनके नेम जो हैं वो क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे. एग्जांपल्स देख लेते हैं. पर्सन में शामिल किया है टीचर, नदीम, साइंटिस्ट. थ्री एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं. तो इस एग्जांपल में देखें कि ये जो है नाउन टीचर, नदीम और साइंटिस्ट, ये पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द नेम ऑफ पर्सन्स. एंड द प्लेस इंक्लूड सिटी, लाइब्रेरी, पेरिस. ठीक है, जगह के नाम में शामिल है. थिंग्स में शामिल है बुक, कार, एप्पल. और आइडिया में है हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव. वो सारे के सारे नाउन जो कोई सॉलिड शेप नहीं रखते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं. ठीक है, वो सारे के सारे किस में शामिल होंगे, आइडियाज़ में. और एनिमल्स तो आप लोगों को पता है ना, काउ, डॉग, कैट, ये सारे के सारे किस में शामिल हो जाते हैं, एनिमल्स में. लेट्स यूज सम ऑफ द नाउन्स इन द सेंटेंसेस. तो यहाँ पर दिया गया है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली. अब आप ये देखें कि इसमें टीचर को हाईलाइट किया गया है कि ये पर्सन के नेम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. तो लेसन जो है वो भी हम नाउन इसको कंसिडर कर सकते हैं. वी विजिटेड द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल. तो यहाँ पर लाइब्रेरी को जो है वो पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है एज द नेम ऑफ प्लेस. हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. और यहाँ हैप्पीनेस क्या है, आइडिया है. So this is all about noun. Now let's move towards pronoun. Pronoun क्या है? Pronoun क्या है? A pronoun is a word that takes the place of a noun. वही होते हैं ना pronoun, जिन्हें हम ऐसे words जिन्हें हम noun की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि हर जगह हम एक ही noun को बार बार यूज़ तो नहीं कर सकते ना, वो अच्छा भी नहीं लगता है, कानों को भी मुनासिब महसूस नहीं होता है. ठीक है, लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स में हम इसको डिफरेंट इसकी कैटेगरीज भी देखेंगे और इनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे. पहली कैटेगरी जो है वो है पर्सनल प्रोनाउंस की. एंड पर्सनल प्रोनाउंस इंक्लूड आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट कैटेगरी इज पॉजेसिव प्रोनाउन. और इन पर्सनल प्रोनाउन के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो हम देख लेते हैं. आई के लिए होगा माइन, यू के लिए होगा योर्स, ही के लिए होगा हिज, शी के लिए होगा हर्स, इट के लिए होगा इट्स. यहाँ नहीं दिया गया, आप लिख लें. ठीक है, तो इट्स भी शामिल है, इट्स को लिख लें. वी के लिए होगा आवर्स, दे के लिए होगा देयर्स. तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन. और यहाँ इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहूँगी कि आप लोग याद रखिएगा कि हमने पढ़ रखे हैं पर्सनल प्रोनाउन. आई के लिए माई, यू के लिए यूअर, शी के लिए हिज, वो तो खैर मौजूद है. ही के लिए हिज, शी के लिए हर, वी के लिए आवर और दे के लिए देयर. एस के बगैर सारे के सारे हमने पढ़ रखे हैं. सो इस यहाँ देखेंगे, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में उन्हें शामिल नहीं किया गया, लेकिन हम उन्हें डिस्कस करेंगे कहाँ, एडजेक्टिव में. ठीक है, तो वहाँ आपने याद रखना है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहे हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या है, उसमें सेल्फ लगा हुआ होता है या फिर सेल्व्स लगा हुआ होता है. सिंगुलर के लिए सेल्फ होगा और प्लूरल के लिए सेल्फ होगा. आई के लिए देख लेते हैं माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ अगर सिंगुलर है तो, और अगर प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, योर सेल्व्स. ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्व्स और दे के लिए देम सेल्व्स. सो यहाँ पर याद रखने की बात क्या है कि सिंगुलर के लिए सेल्फ, SELF,
और प्लूरल के लिए क्या होगा, सेल्व्स, SELVES। ठीक है, यू को हम एज सिंगुलर भी यूज़ करते हैं, एज प्लूरल भी यूज़ करते हैं। जब एज सिंगुलर यूज़ कर रहे हो तो योर सेल्फ आएगा, और एज प्लूरल यूज़ कर रहे हो तो योर सेल्व्स आएगा। यहाँ तक याद रखने की बात जो है वो ये है। उसके बाद देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना होता है, तो ऐसे वर्ड जिससे हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करें तो उसे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड इट इंक्लूड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which, what। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है ना तो सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के साथ ये यूज होंगे। उसके बाद आप देख लें रिलेटिव प्रोनाउन, सेम वही प्रोनाउन है, हु, whom, whose, which, that। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो एंड पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा बल्कि फुल स्टॉप वगैरह होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी मैंने नोट की है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। यहाँ पर हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सो एंड पर क्वेश्चन मार्क है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। और रिलेटिव प्रोनाउन को आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं, दिस इज द बॉय हु वोन द प्राइज। ये वो लड़का है जिसने इनाम जीता। तो यहाँ पर देखें हु जो है पहली एग्जाम्पल में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। सो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हु जो है वो एट द सेम टाइम इंटेरोगेटिव और रिलेटिव कैसे हो सकता है। लेट्स सी सम ऑफ द सेंटेंसेस। द वेरी फर्स्ट वन इज शी इज गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पर शी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, जो नाउन की जगह पर यूज किया गया। दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर माइन है, ये कौन से वाला प्रोनाउन है, ये पोजेसिव है जो किसी चीज़ की मलकियत के बारे में बता रहा है, ऑनरशिप के बारे में बता रहा है। डू योर होमवर्क योर सेल्फ, अपना काम खुद करो, मतलब यू के हिसाब से योर सेल्फ लगा है, इट मीन्स ओनली वन पर्सन जो है उसके बारे में बात हो रही है, एक ही पर्सन को एड्रेस किया गया है, मोर देन वन नहीं है। सो अगर एक शख्स के लिए यूज किया गया है तो योर सेल्फ, और एक से ज्यादा को एड्रेस किया गया है तो फिर योर सेल्व्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ब। वर्ब को हम बड़ा ही सिंपली डिफाइन हम करते रहे हैं, एन एक्शन वर्ड। ठीक है, एक्शन वर्ड तो होता है लेकिन इसमें एक और चीज़ शामिल करें, स्टेट ऑफ बीइंग, जैसी उसकी हालत है, यानी किस हालत में है वो। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, एग्जांपल्स इसकी हम देख लेते हैं। डिफरेंट 3 कैटेगरीज जो है वो डिस्कस की गई हैं यहाँ आपके सिलेबस में। द वेरी फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब्स। तो ये वो वर्ब है जिसको एक्चुअली हम बच्चों के सामने डिफाइन करते रहे हैं कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड। ठीक है, तो एक्शन वर्ब जो है वो एक्चुअली एक कैटेगरी है वर्ब की। तो इट इंक्लूड्स रन, जंप, राइट, सिंग, जिसमें आप जो है फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। सेकेंड वन इज लिंकिंग वर्ब, जो लिंक कर रहा होता है, एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, विल, शेल, सारी की सारी बी की कैटेगरीज जो हैं यहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब में आती हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जिनके साथ जो है वो यूज होंगी वर्ब की फॉर्म्स, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर दिखाया गया है क्या, एक्शन वर्ब। रन्स यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ब। ही इज़ अ टैलेंटेड टीचर। टीचर को जो है वो लिंक किया गया है ही के साथ, और लिंक करने के लिए जो वर्ब यूज़ हुआ है वो है इज़। इसके बाद आप ये देख लें कि कोई आईएनजी वाली फॉर्म वगैरह जो है वो यूज़ नहीं हुई है।
अगर आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी तो फिर ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये लिंकिंग वर्ब होगा। थर्ड एग्जाम्पल, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो आप ये देखिए दे के हिसाब से पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है देयर, ठीक है। तो दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, हैव किया है यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज हो रहा है वो है फिनिश्ड। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश्ड क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ तक जो है वो कैटेगरीज फिनिश हो जाती हैं हमारी कौन कौन सी, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की कैटेगरीज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है, डी विल बी साइलेंट हियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन। या तो डिस्क्राइब करेगा नाउन को, या फिर नाउन को के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन वगैरह देगा, और अ प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को या तो डिस्क्राइब करेगा या फिर उन्हें मॉडिफाई करेगा, ठीक है, बेहतर करके बताएगा, उनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देगा। एग्जांपल्स हैं इसकी, और एग्जांपल्स में जो है ये 4 कैटेगरीज यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं हम। क्वालिटेटिव क्वालिटी से है, तो क्वालिटी में किस किस चीज़ को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। हैप्पी, ब्लू, टॉल, डिफ़िकल्ट, ये क्या है, क्वालिटी है किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी से है ये, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल। तो ये क्या बताते हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में, कम है, ज़्यादा है, काउंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर रुक के हम ये देखते हैं कि हमें प्रोनाउन में भी यही बताया गया कि ये दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जब हम एडजेक्टिव में इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। सो यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल्स लिखने की तरफ जा रही हूँ, तो इन्हीं से आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। एक सेंटेंस तो है ये जिसमें हमने दिस को यूज़ किया। दूसरा सेंटेंस है दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अब हम इससे समझते हैं कि कहाँ पर दिस जो है वो एडजेक्टिव होगा और कहाँ पर प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव के बारे में याद रखिएगा हमेशा अपने माइंड में, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के फौरन बाद नाउन का होना ज़रूरी है, ठीक। लेकिन क्या है कि जब हम इसे नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद नाउन तो नहीं आ सकता ना। तो पहली एग्जांपल में देखें, दिस इज़ माई बुक, दिस के बाद क्या है, दिस के बाद लिंकिंग वर्ब है, दिस के बाद नाउन नहीं है। इट मीन्स के दिस जो है वो नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा है, सो इसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस के फ़ौरन बाद नाउन है, ठीक है। सो अगर नाउन आ रहा है तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन नहीं होगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये डिफरेंस है दोनों का, जिसको आपने अपने फिंगर टिप पे रखना है, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है उसमें देखें माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सारे के सारे तो किसी टाइम में हमने पढ़े थे, कहाँ, पॉजेसिव प्रोनाउन में।
तो याद रखिएगा ये सारे के सारे वो प्रोनाउन आप कह लें या जो भी इसको प्रॉपरली हम जब इसकी मैं पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप इसे एडजेक्टिव ही समझेंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव के फौरन बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ आप ये देखें, माई को अकेला आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, माई के फौरन बाद आपको एक नाउन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ माई बुक, हमने पहले लिखा, माई के बाद हमें नाउन यूज़ करना पड़ा। अगर हम कहते हैं दिस इज़ माई तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन अगर हम कहते हैं दिस इज़ माइन तो फिर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो माई बुक की जगह पर हमने क्या यूज़ किया, माइन। अगर माइन यूज़ करेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट है, अगर माई अकेला यूज़ करते हैं तो कंप्लीट नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि माइन जो है वो प्रोनाउन है और माई जो है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, इनके बाद हमें नाउन यूज़ करना है और नाउन से पहले क्या यूज़ होता है, हमेशा एडजेक्टिव ही यूज़ होता है। तो नाउन से पहले जो भी वर्ड उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होगा, वो क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, दैट इज़ एडवर्ब। और एडवर्ब को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। वर्ब से पहले यूज़ हो सकता है, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले भी यूज़ हो सकता है, और अनदर एडवर्ब, और किसी दूसरे एडवर्ब से पहले भी यूज़ हो सकता है। तो याद रखिएगा एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज़ होना है, वर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले और दूसरे एडवर्ब से पहले। एडवर्ब्स यूजुअली एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन करता है एडवर्ब, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। इन चार चीज़ों के बारे में एडवर्ब बताएगा हमें, हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। हाउ के बारे में देख लेते हैं कि कैसे बताएगा। हाउ एग्जाम्पल्स हैं इसकी, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, रैपिडली, ये सारी के सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं, हाउ। कौन सा, वो एडवर्ब जो हमें बताएगा हाउ समथिंग हैपन, कोई काम कैसे होता है, ठीक है। व्हेन, इसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, नाउ, देन, सून, यस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे के सारे किस में शामिल हैं, व्हेन कैटेगरी में शामिल हैं, जो हमें आंसर करते हैं कि कोई एक्शन जो है वो कब हुआ। और नेक्स्ट है वेयर। वेयर के लिए हम यूज़ करते हैं हेयर, देयर, एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे के सारे कौन से एडवर्ब की एग्जाम्पल है वेयर, जो हमें बताएगा कि कोई काम जो है, कोई एक्शन जो है वो कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक हुआ। वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू, ये सारी के सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताती हैं कि कोई काम किस हद तक हुआ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसके सेंटेंसेस में इनका यूज़ देख लेते हैं। शी रिसाइड्स ब्यूटिफुल्ली, ये किस बात का आंसर है, हाउ। रिसाइड तो वो करती है कैसा, ब्यूटिफुल्ली, हाउ। वी विल लीव सून, सून आंसर हमें करता है कब, व्हेन, ठीक है। ही रैन वेरी क्विकली, तो यहाँ पर वेरी बताता, ही रैन क्विकली तो है लेकिन किस हद तक, वेरी क्विकली, तो ये हो जाएगा टू व्हाट एक्सटेंट। ये एग्जांपल्स थी कुछ एडवर्ब की। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग प्रपोजिशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रपोजिशन। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशन जो है वो कौन बताएगा, प्रपोजिशन। एग्जांपल्स हैं इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, थ्रू, etc। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, डेफिनेशन की, प्रपोजिशन की, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेंटेंसेस। द कैट इज अंडर द टेबल, तो टेबल और कैट के दरमियान जो रिलेशन जो है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है किससे, अंडर से।
तो अंडर क्या है प्रपोजिशन। शी वॉक थ्रू द पार्क। अब शी और पार्क के दरमियान जो है रिलेशन किससे बताया गया, थ्रू से। ही सैट अमंग हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ही और फ्रेंड्स के दरमियान ताल्लुक जो है वो अमंग से बताया गया है। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे कंजंक्शन को। तो कंजंक्शन का क्या काम है, इसको पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो कहलाएगा कंजंक्शन। और इसकी एग्जांपल्स हैं 3 कैटेगरीज में, इनको इसकी एग्जांपल्स को जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में शामिल है एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। ये तरतीब दी गई है, लेकिन आपकी आसानी के लिए एक बड़ी मज़ेदार से टिप बता रही हूँ आपको। आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखना है किससे, फैन बॉयज से, FANBOYS। ये देखें बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है ये। फैन बॉयज कंजंक्शन, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, उसको आपने याद रखना है फैन बॉयज से। फैन, F से क्या होगा फॉर, A से एन, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। आप चाहें तो उसको इसी तरतीब में, फैन बॉयज की तरतीब में लिख के आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस फाइंड आउट करना हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, तो आपने फैन बॉयज को याद रखना कि फैन बॉयज वाले कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग है, बाकी सारे के सारे वो क्या होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये भी देखें सिंगल वर्ड पे ही मुश्तमिल है। बिकॉज है, ऑल्दो है, सिंस, अनलेस, वाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन और इफ। ये सारे के सारे कंजंक्शन जो हैं वो यूज़ होते हैं या तो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, या फ्रेजेस को, या फिर क्लॉजेस को। थर्ड कैटेगरी जो कंजंक्शंस की है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड, नॉट के साथ ओनली, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ठीक है। तो इसके जो है वो सेंटेंस में यूज़ इन तीनों कैटेगरीज को हम देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क। याद रखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहाँ पर यूज़ होते हैं ना, तो ये उससे पहले वाले जो दोनों क्लॉज हैं वो क्या, वो कंप्लीट सेंटेंसेस हो सकते हैं। यहाँ से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को निकाल देते हैं तो क्या है कि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाते हैं, 2 सेंटेंसेस बन जाएंगे। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, मीनिंग जो है वो कन्वे हो गया, इनकम्प्लीट नहीं है। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना काम मुकम्मल करना है, यहाँ पर भी मीनिंग जो है वो कन्वे हो गया है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहाँ हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ चाहे जो भी 2 फ्रेजेस या क्लॉज, फ्रेज तो हम नहीं कह सकते, जो दोनों क्लॉज है ना वो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। अब इसमें देखें एक क्लॉज जो है वो ऑल्दो के साथ है और एक जो है वो कोमा के बाद यूज़ हुआ है। जो बाद वाला क्लॉज है ना वो कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है, वो वेंट फॉर अ वॉक। और ऑल्दो का अगर हम साथ ये देख लें, और इट वाज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, वो वेंट फॉर अ वॉक, फिर भी हम किसके लिए गए, सैर के लिए गए। नेक्स्ट है जी आई विल ईट आइदर अ मैंगो और एन एप्पल। ये देखें यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ हुआ है, आइदर के साथ और। इंटरजंक्शन को हम देख लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सरप्राइज। हमारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, हमारे जो सरप्राइज होते हैं, उनको एकदम से हम अपने आप को एक्सप्रेस जिन वर्ड्स से हम करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। सून आफ्टर द इंटरजेक्शन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो इंटरजेक्शन के बाद सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। कौन सा, साइन ऑफ
एक्सक्लेमेशन ये यूज होता है किसके बाद? इंटरजेक्शन के बाद। Let's see some of the examples. The very first example is wow, खुशी का इजहार है। ओ, अफसोस का इजहार है। आउच, कोई चोट वगैरह लग गई है। ठीक है। हुर्रे, खुशी का इजहार है। आह, दुख का है। हे, खुशी का इजहार है किसी को मुखातिब करने के लिए। ठीक है। सेंटेंसेस देख लेते हैं। वाओ, वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या है? अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है। और उस अप्रिसिएशन में आपकी खुशी भी शामिल है। आउच दैट हर्ट्स मी, मुझे चोट लग गई है। और तीसरा है ए लॉस, अफसोस कर रहे हैं हम, दुख शामिल है इसमें। वी हैव लॉस्ट द मैच। यहाँ देखिए इंटरजेक्शन के बाद क्या यूज हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तीनों सेंटेंसेस में। तो ये तो था ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि शामिल है हमारे 9th के सिलेबस में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी की सारी एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर शामिल कर देते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी।